नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, जो मेरे भाई बहन हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यानी कि जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अब मिल रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और रेगुलेशन 2018 है, यानी कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 और नई एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019-20, इन दोनों के लागू होने के बाद पीएचडी वालों को काफी फायदा मिलेगा। तो एमफिल और पीएचडी जो भी मेरे भाई बहन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं, खास करके हायर एजुकेशन के इच्छुक मेरे भाई बहनों के लिए। यहां अब आप अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दो बड़े अवसर मिल रहे हैं। उन दोनों अवसरों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप चाहे यूपी के निवासी हैं, चाहे दिल्ली के निवासी हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी निवासी हैं, आप इन दोनों ही अवसरों को यूज कर सकते हैं, दोनों ही अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने अभी एमफिल और पीएचडी में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहां आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पीएचडी को लेकर के सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था उसमें काफी डाउट था, काफी का तो सवाल था कि क्या पीएचडी के लिए एमफिल करनी पड़ती है। तो यहां आपको बताऊंगा कि कहां ऐसा रूल है। काफी लोग ये कह रहे थे कि क्या पीजी करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं, तो कहां ऐसा रूल है ये भी आपको बताऊंगा। एनटीए ने क्या परिवर्तन किया है ये भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसका फायदा भी आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं यहां सबसे पहले पीएचडी के अवसरों से लेकर के। तो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट्स ओपन की हुई हैं। आप 28 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने की डेट तो शुरू हो चुकी है। ये आपके 28 जुलाई से फॉर्म ओपन थे। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं सभी के, आप उसको जरूर चेक कर लेना। तो अगर आप यूपी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये अवसर लेकर के आया है। अब सीटों की संख्या भी यहां काफी अच्छी खासी दी हुई है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं पीएचडी यूपी से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको केवल पीएचडी कोर्स ऑफर कर रहा है। 574 सीट्स हैं जिन पर एडमिशन होना है, और इसके लिए क्रेट एग्जाम CRET ये आपका होगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको क्लियर किए बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर आपको फॉर्म भरने हैं तो फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि क्रेट के थ्रू इसमें एडमिशन होगा। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप प्रॉपर करेंगे तो 172 सीटें हैं। बाकी इसके जो घटक कॉलेज है, संगठक कॉलेज हैं, उनमें 402 सीटें अलॉट की हुई हैं। सीटों का विवरण भी एक बार आप देख लें। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर कॉलेज से करना चाहते हैं तो वहां आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रॉपर सीटें 172, और सीएमपी डिग्री कॉलेज की सीटें हैं 204। उसके बाद काफी संख्या में सीटें यही हैं। फिर बात करें हम यहां इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, तो इसमें 10 सीटें हैं, और ईश्वर चरण कॉलेज में आपके 72 सीटें हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 24, आर्य कन्या कॉलेज में 12, जगत तारण गर्ल्स कॉलेज में 6 सीटें हैं केवल, और इविन क्रिश्चियन कॉलेज में आपके 58 सीटें, और SS खन्ना गर्ल्स कॉलेज में आपके 16 सीटें हैं। ये बात क्लियर रखना। अब बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन किसका होगा। तो भाई, अगर आप पीजी हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो उसमें आपके 55% होने चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के। सामान्य से हैं, जनरल से हैं तो आपके 55% होना जरूरी है। बाकी सभी को 50% पे एडमिशन मिलेगा, लेकिन क्रेडिट तो आपको देना ही पड़ेगा। ये आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है आपके पीएचडी कराने का। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 1600 रुपए रखी गई है, और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 800 रुपए फीस है। ये फॉर्म फीस बताइए मैंने आपको पीएचडी के लिए, ठीक है। तो ये इसकी क्लियर थी चीजें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU दिल्ली। ये भी आपको ऑफर कर रहा है पीएचडी और एमफिल कोर्स दोनों एक साथ, लेकिन एनटीए ने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है, वो आपको बता दे रहा हूं। साथ साथ इसमें योग्यता भी कुछ अलग हटके है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूरा इसका जो न्यूज बुलेटिन है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़ लेना आप, उससे काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो जेएनयू आपको दे रहा है 2 ऑफर एमफिल प्लस पीएचडी करने के लिए। तो यहां एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आप दोनों कोर्स सेम करना चाहते हैं, एक ही क्षेत्र में, एक ही एरिया में आपके दोनों, तो आपको दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एनटीए ने अभी परिवर्तन किया है, और इसका नोटिफिकेशन भी अपनी साइट पर डाला हुआ है।
इस नोटिफिकेशन में मुझे एक ही कमी लगी कि नोटिफिकेशन पर नीचे किसी का साइन नहीं है, चूंकि प्रॉपर साइट पर डाला हुआ है इसलिए इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। आप साइट खोलेंगे जैसे ही तो इसके साइड में राइट हैंड पे आपको ये नोटिफिकेशन ब्लिंक करता हुआ मिलेगा न्यू में, तो वहां आप क्लिक करके देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एमफिल और पीएचडी में अगर आप एक ही क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको केवल एक फॉर्म भरना है और वन डे, एक ही दिन का एग्जाम आपको देना है। इसमें जो भी नंबर आपको मिलेंगे उसके आधार पर आपका एडमिशन एमफिल में हो जाएगा, एमफिल पीएचडी में हो जाएगा। ठीक है, ये इसने दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, एग्जाम आपका एनटीए खुद कराता ही है। अब यहां फीस की बात कर लेते हैं। फीस का थोड़ा अलग हिसाब है, 1 चॉइस, 2 चॉइस, 3rd चॉइस। तो 1 चॉइस है अगर आप और जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी 530 रुपए फीस है, यहां फीस काफी कम है। और अगर आप 2 चॉइस रखेंगे तो 800 रुपए फीस है। इसी प्रकार आपकी अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो 1 चॉइस में आपकी फीस है 310 रुपीज और डबल चॉइस में फीस आपकी रहती है 415 रुपए। डबल चॉइस में आपके बीपीएल की फीस 215 है और सिंगल चॉइस में बीपीएल की फीस 110 रुपए है। ये चॉइस वाइज फीस है, तो इसको भी आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है अलग से। अब इसकी योग्यता एक बार देख लेते हैं। भाई योग्यता में एक बात ध्यान रखना, एमए में 55% तो जरूरी है, एक बात क्लियर रखना आपको। अब यहां पीएचडी में एडमिशन उसी का होगा जिसने एमफिल में 55% लिए हुए हो। कैटेगरी वालों को छूट मिलती है चाहे किसी भी स्टेट से हो। तो यहां अगर आपको जेएनयू से पीएचडी करनी है तो पहले तो आपको करना होगा एमफिल, उसमें लाने होंगे 55%, तब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। अब एमफिल के लिए क्या स्थिति है, तो भाई आपका पीजी में 55% होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी वालों को उनको एडमिशन मिलेगा और बाकी रिजर्वेशन वाले हैं उनको छूट मिलेगी। रेगुलेशन 2016 अभी लागू है, उसके हिसाब से छूट मिलती है। 2018 भी लागू नहीं हुए हैं। 2018 जब रेगुलेशन लागू होंगे, यूजीसी रेगुलेशन 2018, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अभी यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है उसमें भी जो लोग पीएचडी होंगे, जो लोग एमफिल होंगे और अगर वो नेट, स्लेट या सेट पास नहीं है तो उनको बेनिफिट मिलेगा। वहां एक नियम है 2009 के अनुसार, वो छूट चाहते तो उसको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा पीएचडी का और एमफिल का, तो उन्हें छूट मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पीएचडी और एमफिल करना आपके लिए बेटर है अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो हायर एजुकेशन में खाज नहीं होती फालतू की, और बहुत ही लिमिटेड वर्क और लिमिटेड रिसर्च वर्क होता है। इसके आपको पूरा कंसिडरेशन करके ये पीएचडी या एमफिल पूरी करनी होती है। फिर आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में व्याख्याता भी बन सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलते हैं पीएचडी करने के साथ साथ। जो लोग ऑलरेडी टीचिंग लाइन में या प्रिंसिपल हैं उनको पीएचडी पर एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, वो है उनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलता है। तो ये भी आपको होता है। तीसरी बात, पीएचडी की जब आप तैयारी करेंगे, ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी नॉलेज काफी साउंड हो जाएगी। तो आप ये जो और एग्जाम्स देते हैं उनमें आपको काफी बेनिफिट इसका भी मिलेगा। अब इसका सिलेबस वगैरह ये सारी चीजें, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और ज्यादा लंबा वीडियो बनाने में विश्वास नहीं करता, इसलिए वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है सिलेबस का, आप उसको भी देख सकते हैं और मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। अब बात आती है इसके बारे में और नॉलेज की। तो पीएचडी करने के लिए आपको सबसे पहले 55% चाहिए और वही लोग पीएचडी करें जिनको वास्तव में हायर एजुकेशन में जाना है। काफी लोग ऐसे होते हैं, ले चलो फ्री बैठे पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है, अगर उनका मन पढ़ाई का है तो कर ले, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि इसमें टाइम काफी लगता है। टाइम पीरियड वगैरह पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, 3 साल 5 साल जो भी इसमें लगते हैं, फिर किस हिसाब से छूट मिलते हैं कैटेगरी वाइज, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो उसके लिए भी आपको इसी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा आपको, लेकिन अगर आपका कोई कमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। और हर बार की तरह फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमें लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।